हेलो बच्चों, मैं चाणक्य स्टडी पॉइंट से आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल चाणक्य स्टडी पॉइंट में। आज आप लोगों के बीच 10वीं क्लास का जो है फर्स्ट टर्मिनल एग्जामिनेशन जो 2022-23 में हुआ है, जो आप लोग दे चुके होंगे, उनका ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन लेके आया हूं। और मेरा पूरा विश्वास है कि आपका उत्तर बेहतर होगा, लेकिन आप इस चैनल के मार्फत से आप अपने उत्तर को चेक कर लें कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं स्कूल में। तो हम लोग 60 प्रश्नों को देखेंगे। आप लोग जैसा कि परीक्षा दे चुके होंगे कि 3.25 घंटे का आप लोग को टाइम मिला होगा। कुल 100 मार्क्स का एग्ज़ाम हुआ होगा। परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्द में ही उत्तर दें। दाहिनी ओर जो है अंक होगा, पूर्णांक जो निर्दिष्ट किया होगा पहले से ही। और इस प्रश्न पत्र के 2 खंड हैं, खंड अ जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और खंड ब जिसमें डिस्क्रिप्टिव प्रश्न होंगे 50 नंबर का। खंड अ में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसमें कुल 60 प्रश्न हैं, जिनमें से किसी 50 प्रश्नों का उत्तर आपको देना है और प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 नंबर निर्धारित है। इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। तो हम लोग चलते हैं प्रत्येक प्रश्न के सॉल्यूशन की ओर। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि पहला प्रश्न है आपके बीच में, बहुत ही सरल प्रश्न। 200 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का अधिकतम घात क्या होगा? अगर 200 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसका अधिकतम घात क्या होगा? तो वो 3 होगा। बी नंबर। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? तो बहुपद देखेंगे तो बहुपद है बी नंबर 5x। 125 तथा 425 का महत्तम समावर्तक क्या होगा? अगर इसका महत्तम समावर्तक निकालेंगे तो ये निकलेगा 25। सी नंबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4। 2 धन पूर्णांक a और b के लिए a बराबर BQ प्लस R में इनमें से कौन सा सही होगा? तो इसका उत्तर होगा सी, R लेस देन B, यानी R ग्रेटर देन B। 10 थीटा बराबर 5/12 यानी P/B 5/12 है। तो इसमें हम लोग पहले h निकाल लेंगे। h हो जाएगा 13 और b cos थीटा का वैल्यू B/h, तो b हो गया 12/13 यानी उत्तर हो जाएगा a। बहुपद x² - 5x + 6 का शून्यक अगर देखा जाए तो इसका शून्यक हो जाएगा b 2 और 3। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? तो इसमें से जो है बहुपद नहीं है वो ये है डी नंबर। दो वृत्तों की त्रिज्याएं 16:25 के अनुपात में है, तो उसकी परिधियां किस अनुपात में होगी? तो त्रिज्याएं हैं तो 2πr 2πr, तो वैसे भी 2π कट जाएगा तो r और r ही रहेगा, यानी उत्तर हो जाएगा a। यदि y लेस देन 4 तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है? 6 चौके 24। a। किसी समकोण त्रिभुज PQR में कोण P 90 डिग्री, PQ बराबर 3, PR बराबर 4, तो RQ बराबर 5, तो साइन थीटा का मान क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4/5। 19 नंबर का प्रश्न देखेंगे। यदि अल्फ़ा बराबर 45 डिग्री 2 इंटू अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा क्या होगा? साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा 1/√2 1/√2, तो हो जाएगा 1 इंटू 1 1 √2 2 2 कैंसिल, यानी 1। आंसर हो जाएगा ए। √3 cos थीटा 60 डिग्री बराबर क्या होगा? अगला प्रश्न है √3 cos x 60 बराबर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा sec 60, चूँकि इसका वैल्यू होगा 2/√3 √3 कैंसिल, तो cos x 60 का वैल्यू यहाँ पर 2 है तो sec 60 यानी 2 होगा, तो sec 60। नेक्स्ट है 21 नंबर। 5/2 - 7/2 किस पद में होंगे?
तो x माइनस ये चतुर्थ पाद में होंगे। त्रिभुज पी क्यू आर में एस टी पैरेलल है क्यू आर का, तो इस परिस्थिति में पी आर का मान क्या होगा 4.8। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 12 में का 103 हो तो पी का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा -7। किसी त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर पी आर स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर, तो आर 90 डिग्री होगा। सी नंबर साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या होगा, तो अल्फ़ा का वैल्यू कुछ इसका साइन थीटा बराबर साइन अल्फ़ा, तो अल्फ़ा का मान मेरे ख्याल से पाई/180 आना चाहिए। 10 17 प्लस इंटू कॉट 17 इक्वल टू हो गया बी। 27 नंबर 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 इंटू 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री का क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा 0D। यदि f/2 बराबर 45/2 तो साइन 45 डिग्री का 1/√2 इंटू 10 45 डिग्री का मान क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉसेक 45। यदि साइन थीटा बराबर x तो कॉसेक थीटा बराबर क्या होगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा b। यदि 3 थीटा नहीं 3 थीटा साइन का हो गया कॉसेक स्क्वायर, तो स्क्वायर नहीं, इसका उत्तर हो जाएगा सी इसका उत्तर होगा 30 नंबर का। यदि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री तो कॉट थीटा का वैल्यू, तो इसका उत्तर हो जाएगा √3। यदि कॉस थीटा बराबर तो साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/1 माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट। प्रश्न संख्या 32 हो गया है, डी होगा इसका उत्तर। निम्नलिखित में से किसका मान 1 से अधिक होगा, तो ये होगा सेक 60 का। वाई अक्ष से बिंदु -4 6 की दूरी, तो ये हो जाएगा ए। एक्स अक्ष का समीकरण, इसका उत्तर हो जाएगा बी। प्रश्न संख्या 36 बिंदु 14 0 स्थित होगा किस प्रथम पद तृतीय पद, ये होगा एक्स अक्ष पर। निम्नलिखित में कौन दो समान कोणिक त्रिभुजों से संबंधित एक महत्वपूर्ण तथ्य प्रतिपादित किया है, तो ये मेरे विचार से, तो इसका उत्तर हो जाएगा पाइथागोरस 37 नंबर का। 38 का देखते हैं, तो दो समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। 39 में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जो C पर समकोण है, तो इनमें से कौन कथन सत्य होगा, सी नंबर सत्य होगा। यदि त्रिभुज ABC और DEF समरूप हो तो इसे संकेत के रूप में लिखना है, तो ये ABC DEF निश्चित रूप से बी। त्रिभुज ABC में AB 12 सेंटीमीटर, BC 13 सेंटीमीटर, AC 5 सेंटीमीटर, समकोण त्रिभुज, कोण A 90 डिग्री। यदि त्रिभुज समान कोणिक हो तो त्रिभुज होते हैं, जब समान कोणिक होगा तो समरूप। सभी सर्वांगसम आकृति होती है, समांतर समरूप दोनों नहीं, इनमें से कोई नहीं। त्रिभुज ABC में DE समानांतर BC, तो AD/DB बराबर 2/3, AE बराबर 5, तो EC बराबर क्या होगा, तो 7.5। द्विघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, तो इसका द्विघात का 2। निम्न में किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल 3 और गुणनफल -10 होगा, तो ये हो जाएगा उत्तर बी। यदि A और B अभाज्य संख्याएं तो A और B का लॉसर क्या होगा, A × B। निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्याएं है, तो 29 अभाज्य संख्याएं है। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या होगी, त्रिघात है तो 3, यानी डी उत्तर होगा। त्रिघात बहुपदों के शून्यकों की अधिकतम संख्या 3 होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा। 1 दो चर x y में रैखिक समीकरण ax + by + c के कितने अधिकतम हल संभव हैं, अनगिनत।
आंकड़े इतना का बहुलक क्या होगा? तो 8, 1, 2। अगला प्रश्न है 28 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के तार को एक वर्ग का रूप दिया जाता है, तो इस वर्ग की भुजा होगी, तो इस वर्ग की भुजा होगी 44 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या होगी 2 इकाई। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास क्या होगा? तो 16 सेंटीमीटर। यदि एक वृत्त की परिधि 462 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो बी नंबर 73.5 सेंटीमीटर। तो बच्चों, इस प्रकार आपको 60 प्रश्नों का सॉल्यूशन मिला है। आप प्रत्येक उत्तर को देखेंगे और अपने रिजल्ट को बेहतर बनाएंगे।